नमस्कार। सासाराम शहर से अब कुछ इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी है, जिन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि लोगों को पुलिस के कार्यों से भरोसा उठ चुका है और लोग कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिए हैं। सासाराम के कचहरी के पास स्थित पेट्रोल पंप वाली गली में आज कुछ लोगों के द्वारा कथित तौर पर बाइक चोरी की कोशिश करते एक चोर को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद जिस तरह से उसके साथ बदसलूकी की गई, जिस तरह से मारपीट करने की कोशिश की गई, उसे साफ लग रहा है कि लोगों को लगता है कि अगर किसी बाइक चोर को पकड़कर अगर पुलिस को दिया भी जाता है तो उसके द्वारा जो जिस बाइक की चोरी की गई है उसकी रिकवरी पुलिस नहीं करा सकती है। इसीलिए पुलिस को चोर पकड़ने के बाद भी लोग सूचित नहीं कर रहे हैं, अपने तरीके से उसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस तरह का नजारा साफ दिखाई पड़ा। जिन लोगों के द्वारा कथित तौर पर उस चोर को पकड़ा गया था, उन लोगों के द्वारा बताया गया कि पहले भी इस चोर के द्वारा यहां से बाइक चुराने की कोशिश की गई थी और उसके बाद से लोगों के द्वारा लगातार यह कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से इसको गिरफ्त में लिया जाए, जिस बाइक की चोरी हुई है उसके बारे में जानकारी ली जाए। और आज शायद वह चोर किसी बाइक की चोरी करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान लोगों की नजर उस चोर पर पड़ गई, जिसके बाद चोर को पकड़ लिया गया और किस तरह से उस चोर के साथ उन लोगों के द्वारा बदसलूकी की जा रही है, किस तरह से पिटाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पकड़ने के बाद भी पुलिस को खबर नहीं किया गया। लोगों के द्वारा पुलिस को किसी माध्यम से सूचना दी गई तो जो नगर थानाध्यक्ष हैं उनके द्वारा फोन भी नहीं उठाया गया। अगर पुलिस इस तरह से कार्य करेगी, किसी फोन को गंभीरता से नहीं लगी, तो लोगों के द्वारा इस तरह के चोरों को पकड़कर जिस तरह से बदसलूकी करेंगे, जिस तरह से मार पिटाई की जाएगी और मार पिटाई के क्रम में हो सकता है कि चोर की जान भी चली जाए। उस दौरान पुलिस की मौजूदगी भी नहीं होगी और पुलिस शायद चोर को बचा भी नहीं सकती है, कारण कि जिस थाने के थानाध्यक्ष के द्वारा फोन करने के बाद फोन नहीं उठाया जाए, उस थाने की पुलिसकर्मियों के द्वारा किस तरह से लोगों की सुरक्षा दी जाएगी, किस तरह से पीटे जा रहे चोर को बचाया जाएगा, इसे समझना बेहद जरूरी है। और जब इसकी जानकारी एसपी रोशन कुमार को दी गई तब तुरंत उनके द्वारा पुलिस को भेजा गया और जब पुलिस आई तब उस चोर को अपने साथ लेकर चली गई। सोचिए कि जब थानाध्यक्ष के द्वारा किसी का फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है तब इसकी सूचना एसपी रोशन कुमार को देनी पड़ रही है और एसपी के स्तर से जब इस मामले में हस्तक्षेप किया जा रहा है तब पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है, पुलिस घटनास्थल पर पहुंच रही है और आज भी इसी तरह का दृश्य दिखाई पड़ा। सासाराम शहर में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं से लोग इतने नाराज हैं कि जैसे ही किसी बाइक चोर को पकड़ने की सूचना प्राप्त हो रही है उसके बाद बहुत से लोग जुट जा रहे हैं जिनकी बाइक चोरी गई है। उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से चोर के माध्यम से कुछ जानकारी जुटाकर अपनी बाइक को बरामद किया जा सके और आज भी इसी तरह की स्थिति दिखाई पड़ी। और जिस तरह से अभी कुछ दिनों से बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है उसके बाद से लोगों को लग रहा है कि अब पुलिस के स्तर से जो भी चोर है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इसके लिए कुछ अपने तरीके से करना होगा। और आज वही नज़ारा पेट्रोल पंप वाली गली में दिखाई पड़ा। इस तरह के मामलों में एसपी रोशन कुमार के द्वारा गंभीरता बरतने की जरूरत है, कारण कि जब इस तरह से लोगों के द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर किसी की पिटाई की जाएगी और पिटाई के क्रम में अगर किसी की मौत हो जाती है तो एक बहुत बड़ा मामला सामने आने लगेगा और लोगों के मन में जिस तरह से गुस्सा है आज न तो कल इस तरह का मामला जरूर सामने आएगा। कारण कि जब पुलिस देर से पहुंचेगी, पुलिस के द्वारा अपना कार्य सही तरीके से नहीं किया जाएगा, पुलिस फोन नहीं उठाएगी, पुलिस के कार्यों के लिए एसपी को फोन करना पड़ेगा तो लोगों में गुस्सा बढ़ेगा और ये गुस्सा कहीं न कहीं खतरे की घंटी साबित हो जाएगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।